अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सीमेंट, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा। इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन को आसानी से हम लोग समझ सकेंगे। डेफिनेशन हमने इसकी लिख ली है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ टेक्निक्स एंड प्रोसेस chemical process for preparation of different industrial products, for example cement, fertilizer etc। यानी कि हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को किस तरह बना सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, और डिफरेंट केमिकल प्रोसेस और डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को किस तरह बना सकते हैं। ये हमारे पास है इसके मेन पॉइंट्स, जैसे कि सीमेंट का बनना, फर्टिलाइजर का बनना वगैरह। अब इसके लिए मैं सबसे पहले आपको 3 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। जैसे कि हमारे पास है ऑक्सीजन, अमोनिया और क्लोरीन गैस। ठीक है, अब ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन गैस की मैंने आपको एग्जांपल दी है। ये तीनों प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। अब इन तीनों का इस्तेमाल, इन तीनों की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडस्ट्री में क्यों करते हैं, इन तीनों की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडस्ट्री में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास हम लोग आर्टिफिशियली, एक तो हम लोग ऑक्सीजन अपने पास अवेलेबल रखते हैं क्योंकि इसका यूज़ कई जगहों पर किया जा सकता है। जैसे कोरोना वाले डेज में अगर आपको याद हो तो ऑक्सीजन जो है उसका बहुत यूज़ किया गया था, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का, क्योंकि कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी थी, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा रहा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो NH3 है उसका यूज़ तो तकरीबन पता ही है सबको कि NH3 को एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र जो है वो खाद को बोलते हैं। और मतलब फर्टिलाइज़र क्या काम करती है, फर्टिलाइज़र का काम होता है टू ग्रो क्रॉप्स, यानी फसलों को बढ़ाना, फसलों की बढ़ोतरी करना। और Cl2 का क्या काम है, Cl2 का काम क्या है कि Cl2 जो है वो क्या करता है, वो किल करता है बैक्टीरिया को। और यानी Cl2 का आप एक, अच्छा इसकी जो मेन वर्ड है ना, एक मजे की टर्म यूज की जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ, क्लोरीनेशन। ठीक है, यानी कि क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है वाटर से पास करवाया जाता है। और वाटर से पास करवाने के बाद ये क्लोरीन गैस क्या करती है कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह और जर्म्स वगैरह को मारती है, टू किल बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स वगैरह को मारती है। तो बस हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में हमारे पास क्या क्या बनाए जाते हैं। इंडस्ट्रीज में हमारे पास सोप्स बनाए जाते हैं, ठीक है, डिटर्जेंट्स बनाए जाते हैं और पेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और इन सब की, ठीक है, इन सब की केमिकल प्रोसेस और इनकी टेक्निक्स को हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है ना, सीमेंट्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, सोप्स हो, डिटर्जेंट्स हो, पेंट्स हो, या क्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, तो ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। और इनके टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं कि इनको हम लोग किस तरह प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्लोरीन गैस का भी पढ़ा कि इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं। ठीक है, टू किल माइक्रोब्स, टू डिक्रीज माइक्रोब्स ग्रोथ, माइक्रोब की ग्रोथ को कम करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बस मेन रीजन ये होता है कि हम लोग क्या कर सके, हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना सके, ताकि फिर हम क्या करें, इनकी खरीदो फरोख्त करें और फिर पैसे अर्न कर सके, यानी कमाई जा सके या पैसे कमाए जा सके। ठीक है, तो बस ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।